हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम लोग वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर चुके हैं। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं। यदि आप लोगों को इस चैप्टर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे द्वारा पहुंचाई जाने वाली सभी सुविधाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट करते हैं, जो हमारे बिहार बोर्ड 10th परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि यदि आप इस सभी चैप्टर वाइज सीरीज को पूरा कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए आज हम इस चैप्टर का इस सीरीज का पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न आ चुका है और पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 148 और 185 का मौसो ज्ञात करें। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। आप लोग को पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है किसी भी दो संख्याओं को, धनात्मक पूर्णांक को हम लोग a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं, जहां R जो होता है वो B से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। ये बात आप जानते होंगे। जहां R का वैल्यू जो है 20 से छोटा होता है, यहाँ पर बगल में हम लिख देते हैं, और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो चलिए हम इस संख्या को, दोनों संख्या को इस फॉर्म में लिखते हैं। तो लिख सकते हैं 185 बराबर 148 गुना, अब देखिए 148 से यदि हम 185 में भाग दें तो हम एक बार में लगेगा, और इसमें से शेषफल जब 148 से कम 148 और 185 में से 148 को घटाएंगे तो शेषफल 37 बच जाएगा, तब प्लस 37 इस रूप में लिख सकते हैं। और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि R का मान शून्य ना आ जाए। यहाँ देखिए R का मान 37 आया है। अब हमको R का मान यहाँ देखिए B से छोटा है, B 148 है, R से जब तक शून्य ना आ जाए तब तक हम इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। अगले स्टेप में इस B को हम A बना देंगे और R को हम B बना देंगे। तो 148 को हम यहाँ A के स्थान पर लिख देते हैं, 148 बराबर, अब इसमें 37 से लगाएंगे। आपको पता होगा 37 चौका 148 होता है, तो इसमें शेषफल R का मान 0 आ गया। अब जब R का मान जहाँ पर 0 आ जाए तो उसमें जो B जो होता है, ये B जो है यहाँ पर, यही आपका SCF हो जाता है। यही जब R का मान शून्य आ जाए, अब देख रहे हैं R का मान शून्य हो गया, तो यहाँ से आपका 148 और 185 का SCF 37 यानी 37 हो गया। तो आपका इस प्रश्न का आंसर 37 हो गया। तो अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। फिर से देखिए उसी प्रकार का प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर हम लोग को क्या करना है, 225 और 135 का मौसो ज्ञात करना है। तो फिर हम उसी प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। अभी आपको बताया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों को a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बड़ी संख्या जो है उसको a मानेंगे। तो 225 बराबर 135 गुना, अब 135 से हम इसमें जब भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा और R का वैल्यू 90 बच जाएगा, तो प्लस 90। अब यहाँ देखिए, फिर अभी R का मान 0 नहीं हुआ है तो इसको 0 तक ले जाना, तो फिर 135 को हम a बना देंगे अगले स्टेप में। तो 135 बराबर, और R जो है B का काम करेगा, तो 90
फिर 90 से एक बार में लग जाएगा, 90 कम 90 और 35 10 45 बच गया। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है शेषफल 45 हो गया। फिर आर का मान 0 नहीं आया, 45 आ गया। फिर अगला एक स्टेप और करेंगे, फिर 90 को ए बना देंगे और 45 से हम इसमें डिवाइड देंगे। तो 45 दूना 90, अब देखिए 45 दूना 90 हो गया, यानी शेषफल 0 हो गया। तो इसका मतलब जब शेषफल 0 हो जाए, जब शेषफल 0 हो जाए तो यहाँ बी का मान जो होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ से आपका एचसीएफ 45 हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान 43 है, क्यू का मान 31 है और आर का मान 32 हो तो ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। इसमें हमको बी क्यू और आर का मान दिया हुआ, ए का फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि इस इक्वेशन में ए बी क्यू और आर 4 वेरिएबल है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर 4 वेरिएबल दिया रहे और उसमें से 3 वेरिएबल का वैल्यू पता रहे तो आप उस चौथे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमको बी क्यू और आर 3 वेरिएबल का वैल्यू पता है, तो इसमें हम पुट करते हैं। तो ए बराबर बी का मान देखो 43 है तो यहाँ 43 लिख देंगे, इनटू क्यू का मान 31 है तो 31 लिख दिए, अब प्लस आर का वैल्यू 32 है तो 32 लिख दिए। तो ए बराबर, अब हम 43 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 43 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 दिया 93, बच गया 9, 31 चौका 124 और 124 9 133, यानी ये हो गया आपका 1333, अब प्लस में 32। तो ए बराबर, अब इसमें हम 32 को ऐड कर देते हैं। तो 3 2 5, 3 3 6 और यहाँ 13, तो 1365 आ गया। यानी यह वह संख्या जो होगा, ए जो होगा वो 1365 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 24 36 का लॉसव ज्ञात कीजिए और मौसव ज्ञात कीजिए। तो लॉसव और मौसव दोनों निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले तो हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और 36 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड पता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। इसको पावर के फॉर्म में लिख लीजिए। इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। इसके बाद है 36 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, इसको भी आप घातांक के रूप में लिख लीजिए। तो 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। दोस्तों पेन थोड़ा बहुत ही मोटा है, इसलिए इस पर सही से चल नहीं रहा है। दूसरा पेन हम लाते हैं तो आपको अच्छे से लिखेंगे, राइटिंग थोड़ा अच्छा हो नहीं रहा है। तो देखते हैं, अब हमसे पूछा जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। एलसीएम के लिए हम कल भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए थे, जो क्या करना है, दोनों में हमको देखना है जितने भी संख्या, ज़रूरी नहीं है कि कॉमन हो। इसमें देखिए 2 है और इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 3 है। तो 24 में 2 का पावर 3 और 36 में 2 का पावर 2, जो बड़ा होगा उसको लेना है। तो यहाँ 2 का पावर 3 बड़ा है तो 2 का पावर 3 ले लिए। और इस दोनों में 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2 है तो सबसे बड़ा 3 का पावर 2 है तो इसको ले लिए। 2 का पावर 3 मतलब 8 होता है, 3 का पावर 2 मतलब 9 होता है। गुणा कर देंगे तो आंसर आपका एलसीएम 72 आ गया। अब देखते हैं हमको एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए जो दोनों में कॉमन हो और पावर छोटा हो। तो देखिए दोनों में 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2, 2 वाला दोनों में कॉमन है तो 2 का पावर 2 जो छोटा है वो ले लेंगे। और 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2, 3 भी कॉमन है और वो 1 छोटा है तो 3 का पावर 1 ले लेंगे। आपको पता है 2 का पावर 2 4 होता है, 3 का पावर 1 जो है 3 होता है, तो 4 तिया आपका 12 एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
फिर वही क्वेश्चन आ गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का लॉसव तथा मौसव ज्ञात करें। इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी पीछे बताए हैं उसी अनुसार। लेकिन चलिए फिर हम करते हैं। 9 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 यानी 3 का पावर 2। फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 तिया 12। तो यहाँ से हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1। फिर 27 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27 यानी 3 का पावर 3। अब हम लोग को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम पहले निकालते हैं। एलसीएम के लिए बोले हैं जो जो सबसे बड़ा पावर आए नज़र उसको लेना है। देखिए 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, तो सबसे बड़ा 3 का पावर 3 है उसको ले लेना है गुना, और 2 का पावर 1 है। इसमें देखो जरूरी एलसीएम के लिए सभी में कॉमन होना जरूरी नहीं है, जितने भी संख्या नज़र आ रहा है सबको ले लेना है बड़ा पावर वाला। तो ये तो अकेला है तो ये तो खुद बड़ा हो गया 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, 3 का पावर 3 27 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 108 हो जाएगा। चलिए एचसीएफ भी बोल रहा है निकालने के लिए, तो एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ हम बोले जो तीनों में कॉमन हो और जो छोटा पावर हो। एचसीएफ का मतलब जो तीनों में कॉमन हो और छोटा पावर हो। तो तीनों में कॉमन 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 नज़र आ रहा है और 3 का पावर 1 सबसे छोटा है, तो 3 का पावर 1 3 होता है, तो 3 का पावर 1 3 होता है, तो आपका एचसीएफ 3 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं का मौसौ 145 तथा उनका लौसौ 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको याद रखना है दो संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए ए और बी दो संख्या है तो ए गुना बी बराबर उसके एलसीएम यानी एलसीएम ऑफ ए बी गुना एचसीएफ ऑफ ए बी के इक्वल होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इसमें देखिए 4 वेरिएबल है ए बी एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें से 3 हमको पता है तो चौथा फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देख रहे हैं 145 मौसौ दिया हुआ है, तो ए और बी में से एक संख्या 725, तो एक ए का मान हम मान लीजिए 725 रख देते हैं। बी नहीं पता है, बी लिख दिए। फिर देखिए इधर एलसीएम का वैल्यू 2175 दिया हुआ है, तो यहाँ एलसीएम की जगह पर 2175 लिख दिए, इंटू एचसीएफ का मान 145 है तो एचसीएफ का मान 145 लिख दिए। अब यहाँ से 725 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 2175 गुना 145 और बाई में आ जाएगा 725। अब इसको हम काट देते हैं। जब आप 45 ये इसको काटिएगा, जैसे हम 5 से काटते हैं इसको, 5 नंबर 45, अब 5 से 5 कम 5 2 बचा 22 5 चौका 20 2 बचा 45 5 नंबर 45 आ गया। 5 कम 5 2 बचा 22 5 चौका 20 2 बचा 25 25 25 5 नंबर 45 नहीं 25 25 होगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ 25 25 कर दिया। फिर इस दोनों को भी 5 से काटते हैं तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 5 से काटे थे, ये 5 दूना 10 और पन्ना पता यहाँ 29 होगा। देखिए 5 दूनी 10 और 4 बचा 45 पन्ना 29 होगा। अब चलिए इसको 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 हो गया और 4 बचा 45 तो 5 नंबर 45 29। इसको 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 1 बचा 17 5 या 15 2 बचा 25 25 25 और ये 29 से 29 कैंसिल हो गया, तो 435 बच रहा है। तो यहाँ से आपका b का वैल्यू 435 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया 435। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
7 की ओर। दो संख्याओं का मौसा 18 तथा गुणनफल 12,960 है, तो उसका लौसा ज्ञात करें। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, आपको पता ही है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a गुना b बराबर LCM ऑफ ए बी इंटू में SCF ऑफ ए बी। तो यहाँ गुणनफल दिया हुआ है 12,960, तो a गुना b का वैल्यू हो जाएगा 12,960। LCM दिया हुआ है, निकालना है, तो LCM नहीं पता है, इंटू SCF का वैल्यू 18 है। अभी 18 गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको LCM बराबर 12,960 बाई में 18। अब 18 से इसको काट दीजिए, 18 सत्ते 126, 3 बचा तो 36, 18 दूनी 36 और 0 का 0, यानी 720 बार में कट गया। तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देते हैं, कि इसका आंसर आपका हो गया 720। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि LCM ऑफ ए बी बराबर 720। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 1651 और 2032 का मौसा ज्ञात करें। देखिए, अभी पीछे इस प्रकार का प्रश्न हम लोग किए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम लोग क्या करते हैं, a बराबर BQ प्लस R के रूप में इसको लिखते हैं। तो इसको 2032 को हम लोग लिख सकते हैं 2032 बराबर 1651 से जब भाग देंगे तो ये एक बार में लगेगा, अब प्लस, और इसमें शेषफल कितना बच जाएगा, जब इसमें 1651 एकम 1651, इसमें से जब 2032 में से घटेगा तो 381 बचेगा, तो 381। तो इसको लिख सकते हैं 2032 को 1651 गुना 1 प्लस 381। अभी R का मान 0 नहीं हुआ, तो फिर इसको अगला स्टेप में लिखेंगे, इसको हम A बना देंगे। 1651 बराबर, अब R का वैल्यू जो है वो B का काम करेगा, 381 से 3 चौक 12, 81 चौका, तो यहाँ पर 4 बार में लग जाएगा। तो 381 चौका लगाएंगे, 381 चौका, और प्लस में इसमें हो जाएगा 1651 में से इसको जब घटाते हैं तो बच रहा है रिमाइंडर 127। तो इसको इतना लिख सकते हैं, फिर रिमाइंडर 127 आ गया। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, 381 को यहाँ लिखेंगे और 127 को यहाँ लिखेंगे R का वैल्यू। तो ये आपका देखिए, ये B जो है अगले स्टेप में A बन जाता है और R जो है B बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ जो B था वो A बन गया, यहाँ जो R था वो B बन गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 127 दिया तो 381 होता ही है, रिमाइंडर 0, और जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो SCF यहाँ पर B जो होता है वो आपका SCF हो जाता है। तो यहाँ से SCF बराबर हो गया 127। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 का पावर n का मान 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। इसमें देखिए सॉल्यूशन करने के लिए कह रहा है कि यदि कोई संख्या 4 के पावर n के रूप का है तो वो उसका इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं, लास्ट अंक 0 आएगा कि नहीं। तो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि 4 के पावर n को हम लोग 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख दिया, इसका पावर n है, a का पावर m, होल का पावर n रहते, a का पावर m इंटू n लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 2n लिख सकते हैं इसको। चलिए 2 का पावर हमको क्या आ गया, 2 का पावर 2n आ गया, 2 का पावर 2n आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस एक्सपोनेंट में कि यहाँ पर कभी भी यदि किसी संख्या को 0 से, संख्या का इकाई अंक 0 लाना हो तो 2 को जब तक हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो 0 नहीं बनेगा। तो इसके गुणनखंड में हमें 5 की आवश्यकता है।
यहाँ पर हम कंक्लूजन लिख देंगे कि यहाँ 4 का पावर n में या n को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में कम से कम एक 5 की आवश्यकता है। कम से कम, ये नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देते हैं, कम से कम एक 5 की आवश्यकता, 5 की आवश्यकता है। लेकिन 4 के पावर 2n में या 4 के पावर n में, लेकिन 4 के पावर n में 2 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो चलिए, यही आपका कंक्लूजन है। थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा था तो 4 के पावर n को पहले हम फैक्टराइज किए, 2 का पावर 2 का होल का पावर n लिखे, और इसको 2 टू द पावर 2n लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं इसमें 5 है ही नहीं, तो 4 के पावर n को अगर हम n का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या रखे, 1 रखे तो 4 आ जाएगा आंसर, 4 का पावर 2 रखे तो 16 आ जाएगा, 4 का पावर 3 रखे तो 4 चौका 16 चौका 64 आ जाएगा। कभी भी इसका इकाई अंक 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 कहीं भी नहीं है। तो उसका कंक्लूजन हमने लिख दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1.34 को P/Q के रूप में बदले। देखिए, यहाँ 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो इसको शॉर्ट मेथड से नहीं बनाना है, इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से बनाना है। ऐसे नहीं कि डेसिमल उड़ा दिए, बाई में 100 डायरेक्ट रखते, नहीं। इसको 2 मार्क्स वाले प्रश्न को यदि P/Q में बदलना है तो इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, माना कि x बराबर 1.34, इस संख्या को हम x मान लिए। अब देख रहे हैं कि 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ 2 अंक पीछे दशमलव, तो दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है, करने पर तो इधर 100 से गुना कर देंगे तो 100x हो जाएगा। RHS में 1.34 को भी 100 से गुना हम लोग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100x बराबर, जब इसको 1.34 को 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 134 हो जाएगा। 134 हो गया, तो 100x बराबर 134 हो गया। 100x बराबर 134 हो गया। हमको चाहिए x का वैल्यू, क्योंकि हमने इसको x माना। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 134, अब बाई में 100। अब 100 और 134 को काट दीजिए, तो ये कट गया। 2 से जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो 2 छक 12, 1 बचा तो 2 सत्ते 14, इसको 50 दूनी 100 कट गया, 50 दूनी 100 कट। तो इसका मतलब x का वैल्यू आ गया 67/50, 67/50। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों, आज इस सब्जेक्टिव के लिए ये 10 प्रश्न था जिसका सॉल्यूशन हमने किया। यदि आपको इस
लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल का आइकन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप इस इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे जाके भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपने जो इतना समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।